जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करके हमने आज हम करेंगे 8th लेक्चर अपने परसेंटेज का, यानी लास्ट लेक्चर करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी मोलिटी सिलेक्टेड हूँ मैं। अच्छा, एक छोटी सी आपसे मदद की ज़रूरत है मुझे। मैं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप कमेंट करेंगे। और कमेंट में क्या करेंगे? कमेंट कि हम कहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसे लगे कि जैसे राइटिंग है, राइटिंग में मैं सुधार कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बोलने की जैसे टोन है, या जैसे भी, या मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, कम स्पीड से बोल रहा हूँ, या कंटेंट को और क्या बेहतर कर सकते हो। जो भी आपको ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, जो भी आपको अच्छा लगे, टॉप नॉच होनी चाहिए, है ना, हमारी टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आज की टाइप है ये हमारी लास्ट लेक्चर, पता है ना आपका परसेंटेज का। इसमें क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन मेंसुरेशन, एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। एक डायमेंशन होती है जैसे 2πr में एक डायमेंशन होगी, एरिया में 2 होगी, वॉल्यूम में 3 होगी ना। इनमें जो भी चेंज बोल देगा कुछ भी, है ना। 5.2 करी थी ना हमने, एक टाइप चेंज दिया था कि ये इतने बढ़ गई, ये कम होगी, वही है बस। ये बस मैंने अलग से एक टाइप बना दी मेंसुरेशन के लिए। सिंपल, आपने सब कुछ कर रखा है, बस उसको रिवाइज करें और अपने आप पर भरोसा रखें। और ये अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। एक वर्ग की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है। 10% बढ़ाने की वैल्यू बताओ भाई। पहले 10% की बता दो आप मुझे, फ्रैक्शन वाला। 1/10 कैसे आया? 100/10 को हमने 10/100 को हमने काट लिया 1/10। 10% ज़्यादा की भाई, यानी 10 से 11। ये क्या कह रहा है? रेडियस थी इतनी अपनी, कितनी? 10 से अरब होगी 11। ठीक है, तो परिधि होती कितनी, सरकमफ्रेंस होती कितनी है? 2πr। तो पहले थी अपनी रेडियस 2π10, अब हो गया अपनी रेडियस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सरकमफ्रेंस होगी 2π11। 2π से 2π कट गया, रेशियो मतलब 10 से 11 प्लस 1/10 गुना में 100। सिंपल। ये मैंने क्यों करवाया? कहीं आया नहीं है, ये मैंने खुद बनाया था। ये क्या कह रहा हूँ मैं कि जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, जैसे 4/3 पाई आर स्क्वेयर, आर क्यूब, ऐसे कुछ भी लगा लो एक सेकंड के लिए ना, जैसे 2πr, कुछ भी लगा लो। तो ये जो होता है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कट जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये समझाने के लिए बस मैंने ये पहला क्वेश्चन करवाया था, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन करेंगे वहां भी समझ में आ जाएगा। पूरे 9-10 क्वेश्चन है ना। कांस्टेंट वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। चलें। यदि किसी यदि एक आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, ये मैं रफ काम कर रहा हूँ। अगर ये आपको परसेंटेज आ गई, पहली वीडियो देखो बार बार, तो कितना टाइम कम हो जाएगा देखना आप। 40%, और उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या करें? लेंथ में कुछ चेंज दे दिया, ब्रेड्थ में कुछ चेंज दे दिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ही तो होता है। 40% कम कर दी जाए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 2/5 नहीं पता तो हम कर लेंगे 2/5। 40% कम की, यानी 5 में 2 कम हो गए 3, यानी लेंथ होगी हमारी 5 से 3। ये हमारी ओरिजिनल थी, ये हमारी न्यू होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब क्या करें? बैठ 25% बढ़ा दी, ले भाई, चौड़ाई बढ़ा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार इसको। इसने दिया ये चौड़ाई, ये ब्रेड्थ, है ना। पढ़ने में दिक्कत होगी, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 25/100, 1/4। मैंने क्या कहा था? लास्ट तक इतनी बार करा दूंगा कि आपको वैसे याद हो जाएंगे ना। तो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 4 से 5, तो ये पता है, हम लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड वाले से काट सकते हैं। एरिया क्या होगा? एरिया होगा 4 से 3, यानी कितना कम हो गया भाई? ओरिजिनल था 4, अब हो गया 3, एक कम हो गया। एक कम होगा कितने पर? 4 पर। 100 पर कितना कम हो गया? 25%। 25% कम, ये भाई ऑप्शन, हाँ ये है तो।
मैं सोचता है पॉइंट में कहाँ से आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको इसको चाहते तो आप इफेक्टिव रेट मेथड से भी कर सकते थे, है ना। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, चलो इफेक्टिव रेट से भी करवा देते हैं। कि इसका ये है व्यास है, डायमीटर है, 24% बढ़ा दिएगा। 24% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे। 24/100, 4 6 24 25, और 24% बढ़ा देंगे फ्रैक्शन वैल्यू। ये सब रफ का काम है, आप करोगे भी नहीं, दिमाग में ही कर लोगे आप, है ना। मैं एक बात बताता हूँ, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डायमीटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी अभी मैंने बताया था ना कि जैसे मान लिया ये हमारा, एक सेकंड और बता देता हूँ आपको जल्दी। ये हमारा डायमीटर है, ये मान लिया डायमीटर हो गया डबल। मान लिया एक बार के लिए मान लेता हूँ मैं, डायमीटर है हमारा 10 और हो गया कितना 20, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी इस केस में, कितनी हो जाएगी 5, और इस केस में कितनी हो जाएगी 10। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 से 2 होगा, ये भी 1 से 2 होगा। मैं ये क्या कह रहा हूँ, यहाँ 100% बढ़ गया ना, यहाँ भी 100% बढ़ गया। ये मैंने फिर डी लिख दिया, ये आएगा आर, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि डायमीटर में जितनी परसेंटेज बढ़ोतरी या कम होगी ना, उतना ही रेडियस में होगा। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, डायमीटर और रेडियस को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बढ़ोतरी में, है ना। तो ये जो डायमीटर का दिया इसने, ये रेडियस के लिए भी लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस भी इतनी ही बढ़ेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो क्या है, तो अक्षेत्रफल में वर्ग ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मुझे एरिया बताओ व्यास का, उसका वर्थ का, पाई आर स्क्वायर। ये ओरिजिन लिख लेता हूँ मैं, ये न्यू लिख लेता हूँ। मुझे पता, मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। आर स्क्वायर दे रखा है इसने, आर होगी 25 से 31। 2 बार लिखना तो या तो स्क्वायर कर लो या 2 बार लिख लो इसको। 625 31 961, ये कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, 336 बटा 336 बटा 625। अब ये 100 में से निकालना है, 25 चौका 100, ये तो मैं पता 25 का स्क्वायर होता है। 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13/25%। कितना आ जाएगा, 25 25 पंजे 125, 5 4 9, 25 3 75, 53 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में, ठीक है, 7 से आ जाएगा। अच्छा, इसको हम इफेक्टिव रेट मेथड से भी कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट मेथड क्या होता है, ये परसेंटेज है, मान लिया बढ़ोतरी या कमी है, मान लिया बढ़ोतरी मान लेता हूँ, ये प्रतिशत है, ये बढ़ोतरी है, तो इसी इफेक्टिव रेट क्या जाएगी, ए या बी मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना, ए सी मत हो, या हमारे केस में ये बटा 100, ये इफेक्टिव रेट होती है। पहले भी करवाया मैंने ना आपको, पहले भी खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे ना। अब क्या हमारी बढ़ोतरी 24 है, 24% यहाँ, 24% यहाँ, 24% गुना बटे 100, ये कितना आ जाएगा 48, और ये कितना आ जाएगा 576 बटे 100 है, तो इसको डेसिमल बना लूँगा मैं। ये आ जाएगा कितना 53.56, तो 7 कोई दिक्कत कोई परेशानी, इफेक्टिव रेट मेथड से कर दो, इससे कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले अगले क्वेश्चन पर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल की में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अच्छा, एरिया बताओ मुझे क्या होता है, 103/4 ए स्क्वायर, ये होता है ना। यानी इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें ना, ए स्क्वायर से फर्क पड़ेगा, यानी 80% और 80% दो बराबर है। इफेक्टिव रेट मेथड से कर लो, 80 + 80 + 80 गुणा 80, 00 से 00, 160 और 64, 160 और 64 हो जाएगा 224। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में चले, उससे करना चाहते उससे कर लो। 5 से 9 हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। चलो मैं करवा देता हूँ जल्दी से ना।
80% ज़्यादा की वैल्यू बताओ आप मुझे। अब तो बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। 5 से 9 हो जाएगा ना ज़्यादा, और 80% की 4/9, 5 से 9, 5 से 9 ये ओरिजिनल है, ये न्यू है एरिया है ना। ये ए में एक बार बढ़ोतरी हो जाए ना, इसको 5 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर लिखना चाहो तो वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 25 से 81 कितना बढ़ेगा? 64, 64 ही होगा ना ये, यानी ये होगा भाई 56। 56 बढ़ा कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना बढ़ेगा? 4 से जाएगा 4, ये फिर वही आ जाएगा 224। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। चलें आगे। वन डायमेंशन की कर ले, 2 डायमेंशन कर ले, 3 डायमेंशन की करते हैं। अब एक घन आपके आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और कर्व 10-20% कम की जाती है जबकि इसकी ऊंचाई 30% बढ़ जाती है। अच्छा, ये ओरिजिनल मान लेता हूँ मैं, ये न्यू मान लेता हूँ मैं। लेंथ इसकी कितनी होगी भाई? 10% कम। 10% कम की वैल्यू बताओ आप मुझे, बहुत करवाती है तो प्रैक्टिस। 10 से 9 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई बेड 20% कम हो जाएगी। 20% की वैल्यू बताओ आप मुझे। 5 से 20% कम की, 5 से 4। और इसकी हाइट 30% बढ़ जाती है। 30% ज़्यादा की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे, यानी 10 से 13। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कुछ कट रहा है? कुछ नहीं। ये लेंथ ब्रेथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है? वॉल्यूम होती है ना। अच्छा, कुछ नहीं कट रहा है कि ये तो कट रहा है। इसको काटें या ना काटें? इसको रहने देते हैं, जो रहने देते काम आएगा ये ना। 100 और 500, 936 दिया, 108, 3 36, 36 और 3 39, यानी 102 कम हो गया ना। 102 कम होगी कितने पर? 500 पर। 100 पर निकालेंगे 5, 20, 20 के आसपास तो कुछ ऑप्शन है नहीं, कहाँ गलती कर दी हमने। देखते हैं। 9 तो 36, 36 दिया, 108, 10, 36 से कम 36 होते 46 आएगा यार। यहाँ पे गुना करनी भी नहीं आती आपको है? कितना डिफरेंस आएगा बताओ जल्दी? 32, 32 कम है कितने पर? 500 पर। तो 100% पे कितना कम होगा? ये तो फाइनल आंसर हमारा। 5 छिका 30, 6.4 कम है ना। वैसे कम ज़्यादा का इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखे ना। ये हल्की फुल्की इसलिए मिस्टेक गुना मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लिया, वो मतलब देख लिया और अपने आप एडजस्ट कर लिया। कुछ हो जाए तो एक आध क्वेश्चन में या क्या पता कभी पहले हो गई हो, तो अब ये तो आंसर मैच हो जाता तो ठीक है, हम चल लेते हैं ना। कोई बात नहीं, अपने आप इंटेलिजेंट हो, आप एडजस्ट कर लोगे ना। चले गए क्वेश्चन पर। दिए गए लंबवतीय बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 30% की कमी की जाए, ठीक है। तो इसके आयतन में आयतन बताओ आप मुझे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। अच्छा, आप ये कह रहे होगे कि भाई ये अब फॉर्मूले कौन याद रखेगा? मेंसुरेशन में सारे याद करवा दूँ, मेरी गारंटी है। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर, आर में कितनी वृद्धि होगी भाई? 20% की वृद्धि होगी, यानी इसको 5/6 लिख सकते, 5 से 6, 5 से 6 दो बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। या इसको 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एच में 30% की कमी की जाती है, यानी 30% की कमी की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 10 से 7। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो चलो आगे। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये ओरिजिनल था और ये न्यू था। 36 सत्ते 216 और 36 252। वैसे कट रहा था ये 2 से 1 है ना, कोई नहीं। अच्छा, ये कितना ज़्यादा आएगा? 2 ज़्यादा। 2 ज़्यादा आएगा कितने पर? 250 पर। 100 पर कितना ज़्यादा आएगा? इसी 50 दूनी 100, 50 पंजे 4/5, 4/5 कितना आता है? 0.8। ये प्लस का आता था, ये वृद्धि होगी मोर। इसको काट दो ना, लेस वाले को काट दो यार। देखो पूरा क्वेश्चन ठीक करके और फिर लास्ट में छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाए ऑप्शन चूज करने में, है ना। तो ऐसी गलती मत होने दिया करो। चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो अब ये देखो 3 डायमेंशन थे ना, अब 1 2 3, इसलिए मैंने 3 डायमेंशन का नाम दिया है, 3 में चेंज हो रहा है ना। वैसे ये
ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी एक दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए कि ये उस चैप्टर के उस टाइप का उस सब टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मेथड आपके दिमाग में घुस जाए, इसलिए मैंने अलग अलग छाट रखे, नहीं बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चले, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होना चाहिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 24% और 45% की वृद्धि की जाए, जबकि इसकी ऊंचाई में 55% की कमी की जाए। अच्छा अच्छा, घनाभ है तो इसका वॉल्यूम बताओ। LBH होता है ना, ठीक है। एक छोटा सा रफ काम यहाँ कर लेता हूं मैं, ओरिजिनल ये न्यू, इसकी लंबाई में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होती है भाई? 24। चाहो तो आप खुद कर सकते हो, क्या 25 31 हो जाएगी। कैसे की मैंने, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है भाई, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 24/100, 4×6 = 24, 25, 6/25, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 24% ज़्यादा हो रहे ना, 24% ज़्यादा की यानी 25 से 31, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सेम, अब ये कह रहा है 45% की वृद्धि की जाती है, इसमें किसमें? चौड़ाई में, ब्रेथ में, विड्थ में 45% की, ठीक है। 45% कितना हो जाएगा? 20 से 29 हो जाएगा। मुझे आपको कैसे पता गुरु जी? क्योंकि गुरु जी ने प्रैक्टिस कर रखी है। 45% 5 से कटेंगे, 5 नहीं 45, 20, 45% ज़्यादा की फ्रैक्शन वैल्यू 20 से 29, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अब क्या कहा इसने, जबकि उसकी ऊंचाई में 55% की, हाइट में कमी कर दी गई है अब की बार 45% की, कितनी ये कितना हो जाएगा? 20 से 9। आपको कैसे पता गुरु जी? क्योंकि गुरु जी ने बहुत सारी प्रैक्टिस करके, बहुत सारी, आपकी मुझसे भी ज़्यादा हो जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि अब आप यंग माइंड हो, आपके दिमाग में ज़्यादा स्पेस है। 55% कम यानी 20 से 11 घटा देंगे 9। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, कुछ कट रहा है? 2 400, कुछ नहीं कटा, 25 × 100, 2 जीरो और पीछे, इसको क्या करेंगे? ये कर लेंगे, यहाँ पे मैं रफ में दिखा देता हूँ, वैसे आप खुद भी कर सकते हो इसको ना। 29 × 9 कर लिया मैंने, 9 9 81, 8 9 2 18 और 8 26, 26 × 31 करेंगे, 31 एकम 31 और 3 कैरी बच गया, 31 का 186 और 3 189, 8 31 दूनी 62 और 8 31 दूनी क्या आ गई? 8 नहीं 18, 18 बचा था अपना, है ना। 8000 क्या ना, कितना कम हो गए? 2000 से 19 कम है, 19 नहीं 9 करेंगे। 2000 में से 91 और घटा दो, कितना बच जाएगा? 1909। 1909 कम है कितने पर? 10,000 पर। 100 पर कितना होगा? 0000, ये आ जाएगा कितना? 19.09% कम। मोर को तो काट ही दो, 19 पॉइंट, दोनों में मोर डाल दिया, तो किसी ऑप्शन में गलती से डल गया होगा भाई, ये किसी एक ऑप्शन में कर लो आप, कौन से ऑप्शन में? मान लिया 4th ऑप्शन में कर लो लेस, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप एक को लेस कर लो ना, किसी को भी। एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% त्रुटि की जाती है, तो इसको इफेक्टिव रेट चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इससे इफेक्टिव, जो आपको दोनों तरीके, सारे तरीके सिखा देंगे, जो जो मर्जी है वो उससे कर लेना। 2.2 + 2 × 2/100 कितना आ जाएगा? 4.04, कोई दिक्कत को परेशानी? बिल्कुल सिंपल। चले अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग की भुजा मापते समय 5%, इसी 5% दे दिया, तो 5 + 5 × 5 + 5 × 5 क्या आ जाएगा? 10.25, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन से ऑप्शन में है? तो 10-10 सेकंड की क्वेश्चन है यार, अब तो इतनी प्रैक्टिस करवा दी हमने ना। चलिए आगे। चलिए, तो अब हमारी एक टाइप खत्म होगी।
लास्ट का टाइप बच गया अपना मिसलेनियस, परसेंटेज खत्म। इसके बाद इसमें 3 टाइप है ना, 3 सब टाइप दे दी हमने, एरर बेस्ड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और वेन डायग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले। एक छात्र गणना करते समय गलती से संख्या 97 को 79 पढ़ लेता है, उसकी गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। अच्छा, सही क्या था भाई? 97, गलत क्या था? 79, डिफरेंस क्या है? 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? एरर परसेंटेज, डिफरेंस ले लो और इसका मोड लगा लो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, और बटे में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल चाहिए। सारे को मैं इस साइड, थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूँ ताकि मैं 100 से और गुना करने ना, गुना 100%। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा। इसको बॉक्स में बंद कर दें। फॉर्मूला ये बताइए, ये तो हमें वैसे ही पता है गुरुजी, ये तो हमें वैसे ही पता है। तो ठीक है, क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? 18/97 गुणा में 100। कट रहा है कहीं से? कुछ नहीं कट रहा। 18, 9, 7, नहीं कुछ नहीं कट रहा, तो डिवाइड कर लो भाई, नहीं कट रहा तो 1800 को 97 से करेंगे डिवाइड। अच्छा, क्या हो रहा है ये पहले तो ये बताओ। डिक्रीज हो रहा था ना, डिक्रीज हो रहा था, पहले तो ये लगाओ निशान, है ना। 18 एक से जाएगा 70, 83, और भाई 8, 9 दोनों ऑप्शन में है। 8 से करके देख लेते हैं। इसको ऊपर उठा दूँ थोड़ा सा, इसको इसको यहाँ उठा दूँ। टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये बच गया कितना, कितने बच जाएगा? 7, 8, 8 पे देख लेते हैं। 8 7 56, 5 8 72 और 5 77, ये बच गया 24 और 30 54। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 18 पे 2 ऑप्शन है ना, 19 वाले तो कट गए। अच्छा, इसमें भी 18 पूरा तो है नहीं, पॉइंट में समथिंग आएगा, तो पॉइंट वाला भी, पॉइंट वाला ही आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 500, 5 15, 3 कम है, 3 पंजे 15, यानी 485, लगभग 18.5, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या किया मैंने? डिफरेंस निकाल लिया कितना, 97 से। वैसे मैंने इतना बड़ा काम खाई कर दिया, इसका क्या करेंगे हम? ये ओरिजिनल था, नहीं ये करेक्ट था, ये रॉन्ग था। कितना? 97, ये 79, कितना डिफरेंस आया? -18। ऐसे कर दो, ये ठीक रहेगा ना। ये तो हमने वैसे ही। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 गुना कर दिया। ठीक है, बच्चे में गलती हो जाती है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? मान लिया कोई नंबर मान लेता हूँ मैं, लेट नंबर जिससे गुना की थी ना एक संख्या से, एक्स मान लेता हूँ। एक्स में फिर कोई दिक्कत आएगी, आप परेशान हो जाओगे। जहाँ पर एक्स कन्वीनियंट होता है वहाँ एक्स मान लेते हैं, जहाँ पर और कुछ नंबर होता है कन्वीनियंट और कुछ होता है। क्या करें कि ऐसा नंबर मान लीजिए 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 10 मान लूँ मैं। 10 को सही क्या होगा, गलत क्या होगा? 10 को 5/2 से गुना करना था, यानी कितना आंसर आना चाहिए था हमारा? 5 25 आ गया। कितना? 10 को 2/5 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10 4, कितना डिफरेंस हो गया भाई? 21 कम हो गया हमारा। 21 कम हो गया कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना कम होएगा? ये तो निकालना। 25 चौका 100, 84, लेकिन एक ध्यान रखना, कम। अच्छा, इसने ऑप्शन में नहीं दिया वैसे, कम ज़्यादा इसे ध्यान रख लेना इसमें, है ना। कोई दिक्कत को पर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए ना परसेंटेज की। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 गुना कर देता है 30%। लेट नंबर मान लूँ मैं कुछ भी। लेट नंबर क्या मानूंगा मैं? 15 मान लेता हूँ। क्यों माना? क्योंकि इससे कट जाएगा दोनों से, है ना। ये होगा हमारा सही, ये होगा हमारा गलत। गलत 15 गुना 5/3 करना था। कितना? 3 5 15, 25 आना चाहिए था, लेकिन कर दिया क्या इसने? 3/5 कर दिया। 5 3 15 9, कितना? 16 कम हो गया ना। 16 कम हो गया कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना कम होगा? ये तो परसेंटेज निकालना था।
64% कम। कौन से ऑप्शन में है? चलिए आगे। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस्ड आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भिन्न क्या होती है? एक्स बाई वाई, ये क्या होता है? न्यूमरेटर। अंश, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। इन चीज़ों का तो पता ही होगा आपको यार, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें ये तो है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो ठीक है। यदि किसी, मान लिया नंबर, मान लिया मैंने, लेट फ्रैक्शन मान लिया, भिन्न मान ली मैंने, एक्स बटा वाई, इसके अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। जैसे मान लिया एक्स में 25% की वृद्धि बताओ आप मुझे, 4 से 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। वाई में 10% की कमी हो जाती है, यानी 10 से 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये किसके इक्वल आ गया? 15/16। सिंप्लीफाई कर लो बस, यही आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल पूछिए, मूल पूछिए, तो मूल तो क्या अपनी ये है ना, तो 5/4 नीचे आ जाएगा, 10/9 ये आ जाएगा। ये इक्वल किसके है? 15/16 के। 5 दिए 15, 4 चौक 16, एक्स बटा वाई क्या आ जाएगा? और कुछ कट रहा नहीं, कट नहीं कट रहा तो लिखो भाई 27/40 है कुछ ऑप्शन में। चलिए आगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की और की जाए, वृद्धि की जाए, और हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न का मान हो जाता है 25/36। क्या कह रहा है ये? अंश में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि की वैल्यू बताओ आप मुझे। फ्रैक्शन में 2 से 3 हो जाएगी, और उसके हर में 28% की कमी की जाए, यानी 25 से 18 हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले अब आगे। एक्स वाई की तो वैल्यू निकालनी है, मूल भिन्न निकालना है। एक्स बटे वाई नीचे ले आते हैं इसको, 3/2, ये क्या होगा? 25/18, यह आ जाएगा 25/36। 18 दूनी 36, 25 से 25, मूल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। कौन से ऑप्शन में है? मूल भिन्न। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारे वेन डायग्राम और सेट थ्योरी के। अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चन करवाए हमने, 2 क्वेश्चन ही आए हैं अब तक हमारे दिल्ली पुलिस में। 2-3 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल दिए, इनको देख के घबराना नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। सेट थ्योरी ना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। 11th क्लास है ना अपनी, उसमें पूरा एक चैप्टर है ना। लेकिन हम करेंगे बिल्कुल इतना छोटा सा जो अपने एग्जाम के लिए सफिशियंट है ना। बाकी जिसको वेन डायग्राम सेट थ्योरी ज़्यादा करना है, वो अपनी सीजल की क्लास ज्वाइन करेंगे, उसमें बहुत करवाएंगे, 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे ना। वेन डायग्राम वैसे रीजनिंग में भी आता है ना, इसको रीजनिंग का टीचर भी करवाते हैं, लेकिन हम किसी और के लिए क्यों छोड़ेंगे, हम खुद करवाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 48% विद्यार्थी गणित में सफल हुए। ठीक है, 40% दोनों में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए? 2 मेथड से कर लेते हैं इसको। अच्छा, एक तो हमारा देसी जुगाड़ मेथड है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। मान लिया पास इन बोथ है, ठीक है, पास इन बोथ, तो इसको क्या करेंगे? फेल इन वन या 100 माइनस, ये बेसिक एक तरीका सा है ना। फेल इन वन, फेल इन सेकेंड, फेल इन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही पास, ये फेल लिख ही देता हूँ, फेल इन बोथ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस पास इन वन, पास इन टू, पास इन 1 2। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ। कुछ नहीं है, ये 3 मेथड से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये तो बिल्कुल बेसिक ही है। ठीक है, एक वेन डायग्राम से भी करके दिखाएंगे अब आपको। एक सेट थ्योरी का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से अभी हम करेंगे नहीं, फॉर्मूले की जरूरत है नहीं। 2 तरीके से करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, क्या कह रहा है? 53 विद्यार्थी असफल हुए किसमें?
विज्ञान में 48% किस में हुए, गणित में, और दोनों विषयों में असफल हुए 40। जोड़ना, ये दोनों विषयों में ये क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में पास, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी सिर्फ ध्यान दो, मैं इसको वेन डायग्राम से भी कराऊंगा। ये सिर्फ एक ऐसा है कि जल्दी करने की अप्रोच चाहिए ना, वो फॉर्मूले से ही है ये भी यहाँ पे। सो ये 8 यहाँ आ जाएगा, 61 ये आ जाएगा 39%। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको करेंगे हम अपने अच्छे तरीके से वेन डायग्राम से, है ना। ये टोटल परसेंटेज है, ठीक है। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा था ये मान लिया अपना वेन डायग्राम होगा। तिरपन प्रतिशत विज्ञान में असफल हुए, फेल का लिख लेते हैं ना, ये है साइंस। 53% फेल हो गए, फेल को मैं काटा लिख लेता हूँ, ठीक है। और 48% गणित में और 40% दोनों में। 48% मैथ्स में फेल हो गए और 40% दोनों में फेल हो गए। 40% दोनों में फेल हो गए, तो ये बताओ साइंस में है टोटल 53% और 40% फेल हो गए किसमें, दोनों में, बोथ। तो अकेले साइंस में कितने प्रतिशत फेल हो गए, ओनली साइंस, ओनली साइंस। रीजनिंग का ही टॉपिक है यार, ये ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है ना। 48% हो गए मैथ में, लेकिन ये 40% दोनों में है, तो अकेले मैथ में ओनली मैथ। अब एक बात बताओ, दो सब्जेक्ट है, दो कंपोनेंट है ना, एक दो, इस दो कंपोनेंट में कुछ भी हो सकता है, पास फेल भी हो सकता है, फेल पास भी हो सकता है, या चाय कॉफ़ी भी दे सकता है, चाय कॉफ़ी क्वेश्चन देता है। तो इसमें सिर्फ 4 केस बन सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है, दोनों में पास हो जाए, या एक में पास हो जाए दूसरे में फेल हो जाए, या पहले में फेल हो जाए दूसरे में पास हो जाए, या दोनों में फेल हो जाए, है ना। हमारे पास 3 सिनेरियो आ गए। अकेले साइंस में 13%, अकेले मैथ्स में 8% और दोनों में फेल। 3 सिनेरियो आ गए हमारे पास। कितनी, तीनों का टोटल कितना आ गया, 13 21 61%। यानी दोनों में फेल या कम से कम एक में फेल कितने हैं, 61%। तो बाकी कितने बच गए, दोनों में पास, पास इतने बहुत, कितना बच गया 100 था टोटल। 100% में से 31 तो ऐसे, 61 तो ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल है, तो कितने बच गए 39%। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना। ये आप चाहो तो एक मेथड 3 से भी करवा देता हूँ मैं इसको, जो सेट थ्योरी का अपना फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला रटना मत यार, सीजीएल में कराएं, छोटा एग्जाम है इसमें इतनी ज़्यादा। ये क्या होता है, किसी न किसी एक में फेल, किसी न किसी एक में फेल, किसी न किसी, फॉर्मूला नहीं लिखा रहा मैं, है ना, यूनियन वाला वो है ना, एक में फेल क्या होगा, एक में फेल, दूसरे में फेल, और तीसरे में, दोनों में फेल। ये वहीं से आया। तो ये आएगा, पहले में कितना था 53, दूसरे में कितना था 48, और ये था किसी न किसी एक में फेल, कितना आ जाएगा 61% आ जाएगा। तो पास परसेंट, दोनों में पास कितना आ जाएगा, पास इन 100% माइनस 61%। क्या किया मैंने, मैं आपको जो ये फॉर्मूला है ना, इसका एक जैसे ये फॉर्मूला होगा, इसमें आगे दूसरा स्टेप ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक स्टेप आगे जाके ही मैंने 100 में से यहीं से माइनस कर दिया, फॉर्मूला यही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यूनियन वगैरह वो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं हरना, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। दोनों 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। 2500 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, छात्रों की कुल संख्या याद कीजिए। क्या कह रहा है ये, 20% छात्र ना दोनों में उत्तीर्ण हो गए। फॉर्मूला ये था ना हमारा फेल वाला, फेल वाला फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे देख लो जल्दी से। फेल वाला ये था, दोनों में एक एक में पास और दोनों में पास, इसको माइनस कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो वापिस में चलते, कहाँ गए हम, यहाँ। अच्छा, दोनों में पास 20%, पहले क्या करेंगे 100,
100 माइनस एक में पास प्लस दूसरे में पास माइनस दोनों में पास, ये हमें निकालना है। मान लिया ये पास इन बोथ। ठीक है, अब की बार ये दे दिया हमने। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा 100% माइनस 130 आ जाएगा। ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा। ये कितना दे रखा है 20%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -30 इधर आ जाएगा 50%। कोई दिक्कत, 50% दोनों में पास हो गए। अच्छा, 50% की वैल्यू दे दी इसने 2500, तो कुल छात्र 50% की वैल्यू दे दी इसने 2500 स्टूडेंट्स। तो 100% की डबल हो जाएगा इससे, 2 गुना 2500। कोई दिक्कत, या 1% की निकालो फिर 100% की, वही बात है 5000 स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? अब वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो, बहुत आसान है वेन डायग्राम, एक बार हल्का सा समझ में आ गया ना। क्या कह रहा है ये? 60% अंग्रेजी में फेल हुए थे, पास हुए थे, और 70% गणित में। और दोनों में फेल कितने थे भाई? फेल इन बोथ कितने थे? 20%। यानी पास क्या हुए थे? पास एक या मोर, एक में या एक से ज़्यादा में कितने हो गए? 20%। तो दोनों में फेल हो गए। तो 100% में से 20% यानी ये घटा दो, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो एक में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, इनमें से क्या दे रखा है इसने? 60% तो हो गए इंग्लिश में 60%, और ये हो गए मैथ्स में, ये हो गए 70%। अरे दोनों का ही परसेंटेज होगा कितना? 130% होगा। 60% प्लस 70%, 130% तो यही होगा। नहीं भैया, लेकिन हमारा होना है कितने पास हुए ही, कितने हैं? 80%। इसका मतलब 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से बताता हूँ। 60% इंग्लिश में पास हो गए, 70% इंग्लिश में पास, 70% मैथ्स में पास हो गए। 130% हो गए। 100 होता है हमारा 100% है। 130% में से एक बात बताओ, हमारे टोटल पास ही 80% हुए हैं, एक या दो में। तो 50% क्या बच्चे हैं जो और रिपीट हुए हैं, यानी दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, समझ गए? 50% को मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा 10%, ये कितना आ जाएगा 20%। अब कुछ भी पूछ ले, अब सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। इसने क्या दे रखा है? 50% की वैल्यू थी, इस 50% की वैल्यू थी 2500। टोटल कितनी पूछ ली इसने? टोटल 100 है, 100% की निकाल लो। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हो सकता है पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा अटपटा लगे ना। चले अगले क्वेश्चन पर। क्या कर रहे? एक परीक्षा में 35% दोनों में फेल हो गए। दोनों में फेल कितने हो गए भाई? 35%। एक या एक से अधिक विषय में, या तो कुल 35% उम्मीदवार पास हो गए, या इसमें पास है इसमें फेल है, या इसमें फेल है इसमें पास है, इसमें पास है इसमें पास। इन तीनों की वैल्यू दे दी इसने कितनी? 65। तो ये बच भी तो कितने गए हमारे? बच भी तो 65%। देख 35% दोनों फेल हो गए, तो बच भी तो कितने गए? 65%। 65% की वैल्यू दे दी इसने 65 स्टूडेंट्स। कैंडिडेट लगा लो, स्टूडेंट्स नहीं, अब की बार कैंडिडेट। ये क्वेश्चन पहले कराना चाहिए था मुझे ना, बिल्कुल सिंपल था, ताकि हौसला थोड़ा बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता। कुल उम्मीदवार तो 100% ही होते हैं भाई। कौन से ऑप्शन में? चलें आगे। एक कला वर्ग में 60% छात्रों ने प्राचीन भारतीय कला एंशियंट इंडियन आर्ट में कला उत्तीर्ण की, 70% ने मॉडर्न इंडियन आर्ट यानी आधुनिक भारतीय कला उत्तीर्ण की। यदि कक्षा के 320 विद्यार्थियों में से
80 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा, फेल इन बोथ बता दो भाई। 80 हो गए, टोटल में से कितने थे? 320। 100 में से 8 चौक 32, या जगह 25%। कोई दिक्कत? 25% दोनों फेल हो गए। ये कि क्या क्या कह रहा है? 25, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? फेल इन बोथ। वेन डायग्राम से भी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 माइनस पास 1 प्लस पास 2 माइनस पास 1 पास 2। कोई दिक्कत? बाहर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, दोनों फेल हुए हैं। 25%, 100%। पहले में 60% प्लस 70%। इसको मान लिया x, मान लेता हूँ कुछ देर के लिए ना। यह आ जाएगा 100 में 130 माइनस का 30 प्लस का x हो जाएगा ना। ये हो जाएगा कितना? x की वैल्यू इधर आ जाएगी कितनी? x%। 55% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। एक बात बताओ आप मुझे, आधुनिक भारत कला में उत्तीर्ण है टोटल 70% है ना, और 55% है दोनों में। तो केवल ओनली मॉडर्न इंडियन आर्ट में कितने प्रतिशत पास होंगे? ये मॉडर्न इंडियन आर्ट में है टोटल 70% है ना, और उनमें से 55% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो केवल केवल पूछा है इसने, केवल पूछा है। इसका मतलब 70% में से 55% घटा दो, कितना आ जाएगा? 15%। 15%। अच्छा, 15% की फिर इसने पास वैल्यू पूछ ली, तो 15% की वैल्यू बता दो जल्दी से। टोटल हमारे 320, 320 का 15% निकाल दो। 15 दूनी 30, 3 15 45 और 3 48। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 48 कौन से आंसर में है? चलो इसको वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं। वेन डायग्राम बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ जाता है ना। वेन डायग्राम से एक एक चीज खुल जाती है। क्या कह रहा है? साठ प्रतिशत प्राचीन, यानी एंशियंट में थे कितने? एंशियंट 60%। और फिर क्या कह रहा था? 70% आधुनिक में, और वो तो 25 आ जाएगा। 70% मॉडर्न में। इसमें मॉडर्न में कितने थे भाई? 70%। और फेल कितने हो गए? तो दोनों में फेल इन बोथ कितना आ जाएगा? वही फिर से निकाल लेंगे। 80/320 गुना में 100%, 25%, यानी फेल बोथ 25%। हमारे पास 4 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो दोनों में पास, या एक में पास एक में फेल, एक में फेल एक में पास, दोनों में फेल। इसमें से इसकी वैल्यू दे दी इसने 25%। तो बाकी कितना बच गया? बाकी सारा बच जाएगा कितना? 75%। 75% छात्र ऐसे हैं जो या तो एक में पास होंगे या दोनों में पास होंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? 75% छात्र ऐसे हैं जो या तो एक में पास होंगे या दोनों में पास होंगे। लेकिन हमारे तो यहाँ पे देखो 60% एनसीटी हिस्ट्री में है, 70% मॉडर्न हिस्ट्री में है पास, लेकिन 75% तो ओनली है हमारे। इसका मतलब कुछ बच्चे दोनों में पास होंगे। कितने हो बच्चे? निकाल लेंगे। 5 यहाँ से कम आ जाएगा 55%। 55% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। पास लिख देता हूँ मैं ना। 2-3 बार इसको करके देखना ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बिल्कुल डिटेल में जब समझना है तो सीजीएल की क्लास होगी जब हमारी, बिल्कुल डिटेल में एक एक मतलब शायद थ्योरी भी करें वहाँ, तो फॉर्मूला भी करवाएंगे ना कहाँ से ड्राइव भाई। तब क्या कह रहा है ये? 55% दोनों में पास है। एंशियंट में है बोथ
5 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एनसीईआरटी में 60%, बोथ में है 55, तो इसका मतलब ओनली एनसीएंट। 70% मॉडर्न में पास है, 55% बोथ में पास है, इसका मतलब 70 में से 55 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15%। कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे इसको यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे कर लो, 60% माइनस 55%, ठीक है। 55% ओनली मॉडर्न में पास है, यही तो पूछ रखा है इसने। 320 का 15%, अब ये भी तो निकाला था हमने, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3 15 3 45, 3 48 बटे 10 48। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते, ठीक है। तो ये हमारी ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन थे, इनमें से एक तो ये बिल्कुल इजी था, बाकी 3 क्वेश्चन इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे बार बार, दोनों तीनों मेथड से मैंने करवा दिया आपको। एक छोटी सी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में क्या करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी टीचिंग स्किल्स में, दिन भर हम इम्प्रूवमेंट करते रहें, बढ़ोतरी की तरफ जाते रहें, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बाय प्रोडक्ट है, आपका सिलेक्शन जो होगा ना वही हमारी मतलब आत्मिक शांति के लिए ज़रूरी है, वही हमारी मन की शांति के लिए ज़रूरी है। इसी के लिए तो ये बैच शुरू किया हमने, किसी कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं, किसी कोई मॉनेटरी फंड ले रहे हो, बताओ भाई, किसी को बोला कि आप ये करो वो करो, पैसे डालो, कोई अकाउंट दिया, कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई, आपका मॉनेटरी फंड हमें नहीं चाहिए, आपका सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए कि आप हमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगले चैप्टर रेशो पर, जल्दी शुरू करेंगे, कल ही आ जाएगी वीडियो उसकी। रेशो का हल्का फुल्का तो हमने कर दिया था, बाकी डिटेल में अब रेशो करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, फिजिकल की तैयारी करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।